नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे शाला दर्पण मॉड्यूल पर वेतन व्यवस्था के लिए जो नया मॉड्यूल आया है उस मॉड्यूल के बारे में हम पूरी जानकारी यहां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई समय व्यर्थ किए। तो सबसे पहले हम शाला दर्पण में लॉगिन कर लेंगे और शाला दर्पण में लॉगिन करने के बाद में आप कार्मिक वाले टैब पर जाएंगे और कार्मिक वाले टैब पर जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नया जो मॉड्यूल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। जी हाँ साथियों, इसी मॉड्यूल के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं और इसे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें पोस्ट समरी एज पे मैनेजर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आपके डीडीओ का नेम यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको स्कूल सेलेक्ट करनी है और इसके बाद में आपको यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या, चयनित स्कूल में IFMS पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। तो साथियों, इसमें कुछ और भी जानकारी इस इंटरफेस पर आपको प्राप्त होंगी, जैसे कि एस का मतलब है कि स्थानीय कार्यालय के कार्मिकों का वेतन आहरित कर लिया गया है और वी का मतलब है इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, वी का मतलब वैकेंट, और ओ का मतलब है कि अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है वेतन व्यवस्था से, और एन का मतलब है कि चयनित माह में IFMS पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था। तो और नीचे जो नोट आप देख रहे हैं कि विद्यालय में IFMS पोर्टल पर जितने पद स्वीकृत हैं उतनी ही बार सैंक्शन पोस्ट ऐड की जानी है और प्रविष्ट कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है। तो चलिए सारी की सारी प्रक्रिया को आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर लिखा है कि IFMS पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या, तो इसके लिए हमें एक अलग टैब पे जाना होगा और IFMS पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या हमें कितनी है वो हमें प्राप्त करनी होगी। चूंकि जो स्वीकृत पदों की संख्या है वो हम शाला दर्पण से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि चयनित स्कूल में IFMS पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या। तो चलिए हम IFMS पोर्टल पर जाते हैं। तो IFMS पोर्टल पर ये हम आ गए हैं और ये IFMS पोर्टल का इंटरफेस है। IFMS पोर्टल पर आपको जाना है और जो बजट जो मॉड्यूल है उसमें आपको गेस्ट के माध्यम से आपको एंटर करना है और गेस्ट के माध्यम से एंटर करने के बाद में आपको ये जो फाइनेंस यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें आपको नीचे जाना है और नीचे जाकर आपको यहाँ रिपोर्ट में जाना है और आपको पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज इसमें आपको जाना है और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, अपनी जो ऑफिस आईडी है डीडीओ की वो यहाँ पर डालनी है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप उस रिपोर्ट को यहाँ ओपन करके और देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आ रही नीचे रिपोर्ट में कि अदर डिपार्टमेंट पोस्ट डिटेल, इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। पोस्ट इन बजट हेड, और यहां भी हमें पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर डिपार्टमेंट, इसमें हम जाएंगे और यहाँ हम अपनी ऑफिस आईडी यहाँ पर डालेंगे। ऑफिस आईडी डालने के बाद में ये डाउनलोड होगा और इसे हम ओपन करके देखेंगे। तो यदि इन पोस्टों के अलावा जो रेगुलर पोस्ट है इनके अलावा ये रेगुलर पोस्ट है हमारे यहाँ, पोस्ट टाइप रेगुलर, इनके अलावा यदि कोई पोस्ट आपके यहाँ स्वीकृत होगी तो वो जो दूसरा जो मैंने कंडीशन बताई थी उस कंडीशन में आपको जाना होगा। अब आप यहाँ पर 2202-02-109-0100 ये बजट हेड है और इस बजट हेड में आपके यहाँ टोटल 12 पोस्ट IFMS पर स्वीकृत हैं। उसके बाद में ये दूसरा बजट हेड है 2202-0109-2701, इस बजट हेड में आपके यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट स्वीकृत है। इसके बाद में ये एक तीसरा बजट हेड है 2202-0109-2801, इसमें आपके यहाँ 1 पोस्ट, और इसके बाद में चौथा बजट हेड है, इस बजट हेड में आपके पास 1 पोस्ट सैंक्शन है। इसका मतलब है कि 1 और 1 2 और 8 10 और 12 21, आपके यहाँ पर मेरे यहाँ पर 21 पोस्ट सैंक्शन है, तो 21 पोस्ट की हमें डिटेल भरनी है।
जिसमें अध्यापक L10, इसका मतलब कि तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं उनकी 5 पोस्ट यहाँ पर हैं। उप प्रधानाचार्य की 1 पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक की 1 पोस्ट है, प्रधानाचार्य की 1 पोस्ट है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 1 पोस्ट है, व्याख्याता की 3 पोस्ट हैं। इस प्रकार से 12 पोस्ट इस हेड में है। इसके बाद अध्यापक L10 यानी कि तृतीय श्रेणी, यहाँ पर 1 पोस्ट है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 1 पोस्ट है और वरिष्ठ अध्यापक की 4 पोस्ट इस हेड में है। इसके बाद वरिष्ठ सहायक की यहाँ पर 1 पोस्ट है और PTI थर्ड ग्रेड की यहाँ पर 1 पोस्ट है। और इसके अलावा जो अगला जो बजट हेड है उसमें 4th क्लास की 1 पोस्ट है और एक बजट हेड और है जिसमें वरिष्ठ अध्यापक की यहाँ पर 1 पोस्ट है। अब किस पोस्ट पर किस विषय के कार्मिक को नियुक्त किया जाना है या उसकी काउंटिंग करनी है, तो वो हमें शाला दर्पण पर जो बजट हेड स्वीकृति वाला जो ऑप्शन है उसमें हम जाएंगे और वहां पर से हम इसकी रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे। तो चलिए, ये हमने IFMS पोर्टल पर हमारा जो स्वीकृत पद है उनको हमने डाउनलोड कर लिया है और इसके हिसाब से आज की तारीख तक मेरे यहाँ 12 और 8 20 और 21 और 1 22 पोस्ट मेरे यहाँ स्वीकृत हैं। तो चलिए चलते हैं वापस से शाला दर्पण पे। मैं यहाँ स्कूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं 22 पद करता हूँ और सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ नीचे IFS पोर्टल पर जितने पद स्वीकृत है उतनी ही बार सैंक्शन पोस्ट ऐड की जानी है। प्रविष्ट कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है। इसका मतलब ये कि 22 जो पोस्ट मैंने यहाँ पर भरी हैं तो उन 22 की जो डिटेल है वो मुझे यहाँ पर भरनी होगी। तो चलिए सबसे पहले सैंक्शन पोस्ट शुरू से ही शुरू करते हैं। प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट बजट हेड के लिए हम एक बार फिर से यहाँ जाएंगे और प्रधानाचार्य का जो बजट हेड होगा वो हमें यहाँ पर देखना होगा। बजट हेड है 109-01-00। तो बजट हेड सेलेक्ट करते हैं 109-01-00, ये वाला बजट हेड। नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट, अब मार्च 23 की डिटेल हमें बननी है और इसमें ये लिखा है कि स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है। यदि प्रधानाचार्य महोदय आपके मार्च 23 में कार्यरत हैं तो आपको यहां पर भरना है कि स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है। और यदि प्रधानाचार्य का पद आपके यहां रिक्त था और इस रिक्त पद से किसी अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित किया गया है वेतन व्यवस्था के माध्यम से, तो आपको यहां पर O सेलेक्ट करना है। और यदि मार्च 2023 में इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है यानी कि पद वैकेंट था, तो आपको यहां V सेलेक्ट करना है। और चयनित माह में IFMS पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था, ये यदि कंडीशन है आपके यहां तो आपको N सेलेक्ट करना है। क्योंकि मेरे यहां प्रधानाचार्य महोदय कार्यरत हैं और मार्च 23 में उन्होंने वेतन उठाया है, तो मैं यहां पर S करूंगा, यहां पर भी मैं 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 S करूंगा और यहां पर भी मैं S करूंगा। क्योंकि मार्च से और सितंबर तक की जो डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पर फिल करनी है। तो मार्च से और सितंबर तक की डिटेल्स मैंने यहाँ फिल कर दी हैं और अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद में ये सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर एक नई पंक्ति दिखाई देगी जिसमें आपने जो भी एंट्रीज की हैं वो दिखाई दे जाएंगी। और यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट बटन पर चले जाएंगे और यदि कोई गलत प्रविष्टि हो गई है और उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी पोस्ट पर हम चलते हैं और दूसरी पोस्ट हम देखते हैं कि हमें कौन सी पोस्ट लेनी है। यहाँ पर ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। चलिए वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट हम लेते हैं और वाइस प्रिंसिपल का जो बजट हेड है वो यही है और नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है। अब साथियों, मेरे यहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है वो रिक्त है, लेकिन अन्य कार्यालय के जो कार्मिक हैं उनका वाइस प्रिंसिपल के पद से वेतन आहरित हो रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पर जो O है ये मुझे यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैं इसे यहाँ पर फिल करते जाता हूँ
और इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो वेतन व्यवस्था से, तो ये तो हो गई दूसरी चीज। तो साथियों, मैंने आपको स्थानीय विद्यालय के जो कार्मिक हैं, यदि उनका वेतन आहरित किया है तो उसकी एंट्री हमें किस प्रकार से करनी है, वो एंट्री भी मैंने आपको बता दी है। और जिस कार्मिक को हम वेतन व्यवस्था के तहत वेतन आहरित कर रहे हैं, उस कार्मिक की एंट्री भी हम किस प्रकार से करेंगे, वो भी मैंने आपको यहां पर बता दी है। अब इसमें रहती है दो कंडीशंस कि इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ, वैकेंट, और चयनित माह में आईएफएमएस पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था। तो यदि आपके यहां कोई नया पद क्रिएट हुआ है मार्च 23 के बाद में, चाहे वो मार्च 23 में हुआ हो, अप्रैल 23 में हुआ हो, मई 23 में हुआ हो या सितंबर 23 तक यदि कोई नया पद क्रिएट हुआ है, तो जब से वो पद क्रिएट हुआ है तब से हम वहां पर एस जो स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है, वो एंट्री हम एस के माध्यम से करेंगे। और पद को स्वीकृत होने से पहले जो माह है, मान लीजिए जून में हमारे यहां कोई नया पद स्वीकृत हुआ है और उस पद पर किसी कार्मिक का पदस्थापन हुआ है, तो जून के बाद तो साथियों हम उसे एस के नाम से डिफाइन करेंगे। लेकिन जून से पहले, जैसे मार्च, अप्रैल और मई है, तो इससे पहले साथियों हमें यहां पर एन वाले ऑप्शन का चयन करना होगा। तो अब मैं आपको एंट्री बताता हूं कि यदि किसी स्वीकृत पद पर पोस्ट वैकेंट है और किसी का भी वेतन वहां से आहरित नहीं हुआ है, तो उसकी एंट्री हम यहां पर किस प्रकार से करेंगे। तो मैं यहां पर सेलेक्ट पोस्ट, और जैसे कि हमारे यहां पर कनिष्ठ जो है जूनियर असिस्टेंट का पद हमारे यहां पर रिक्त है, और जूनियर असिस्टेंट का पद रिक्त है और इसका जो बजट हेड है वो भी यही है। और सैंक्शन पोस्ट, तो साथ ही जूनियर असिस्टेंट को जो सैलरी हमने दी है वो हमने फरवरी माह की सैलरी दी है, फरवरी 2023 की, और मार्च 2023 से वो पद हमारे यहाँ पर वैकेंट है। तो हम यहाँ पर वी वाले ऑप्शन का चयन करेंगे, ये इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये एंट्री करेंगे हम, और ये एंट्री करने के बाद में और हम इसे सेव कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में साथियों ये तीनों प्रकार की जो एंट्री हैं वो मैंने आपको करके बता दी हैं। आशा करता हूं कि ये एंट्रीज आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, जितना कि मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने 21 पोस्ट यहां पर सैंक्शन की हैं, और 21 पोस्ट जब सैंक्शन की हैं तो 21 के 21 पोस्ट की डिटेल मैं इसे फिल करूंगा। एक एक पोस्ट यदि मैं इसे फिल करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो यदि जब आप 21 के 21 पोस्ट या 22 पोस्ट, जितने भी पोस्ट आपके सैंक्शन आईएफएमएस पोर्टल पर सैंक्शन है, उनकी एंट्रीज आप यहां पर कर लेंगे, तो उसके बाद में आपको यहां पर लॉक करना है, लॉक स्कूल पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस। बस इतना ही काम है। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में जो हमें काम करना था वो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक और देख लेते हैं कि यदि एक ही पद पर ज्यादा टीचर हैं तो उनकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। सीनियर टीचर जो है साथियों हमारे यहाँ वो दूसरे बजट हेड में है। तो एक बार मैं बजट हेड देखता हूँ, इस बजट हेड में कोई सीनियर टीचर नहीं है, और इस हेड में जो 109-2701 जो हेड है, इस हेड में मेरे यहाँ पर 4 सीनियर टीचर हैं। मैं भी लाइव ही कर रहा हूँ प्रोसेस, मैंने पहले इस प्रोसेस को करके नहीं देखा है। तो यदि कोई कमी रह जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं जो ऑथेंटिक जानकारी है वही आपको देने का प्रयास करूंगा। तो 109-2701 वाले बजट हेड में मेरे यहाँ पर 4 जो है वरिष्ठ अध्यापक हैं। तो चलिए इनकी एंट्री हम करके देखते हैं। यहाँ पर सीनियर टीचर और 109-2701 बजट हेड जो हम यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब इसमें सैंक्शन पोस्ट आपको यहाँ पर एक ही दिखाई गई है, यानी कि आपको 4 बार ये जो एंट्री है वो करनी है, और 4 बार एंट्री करने में जितने टीचर आपके यहाँ कार्यरत हैं उनको आपको यहाँ एस डिफाइन करना है, और यदि पोस्ट वैकेंट है तो उसे वी के रूप में डिफाइन करना है, और यदि किसी पद से आपने अन्य कार्मिक का वेतन आहरित किया है तो आपको
आपको वो ओके रूप में डिफाइन करना है, और यदि पद स्वीकृत नहीं था तो आपको यहां एन के रूप में डिफाइन करना है। इतना काम करने के बाद में आपका इस मॉड्यूल पर काम पूरा हो जाता है। साथियों, ये जो व्यवस्था है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ये जो विभाग है, विभाग की मंशा ये है कि अब वेतन जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑनलाइन ही उनके लिए आवेदन आपसे मांगा जाएगा। जिस प्रकार से 03 पावर का जो आवेदन है हम ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से करते हैं, तो उसी प्रकार से हम वेतन व्यवस्था के लिए ऑनलाइन जो है प्रोसेस करेंगे। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में जो डीडीओज हैं उनको अपने यहाँ जो स्वीकृत पद हैं उन पद की डिटेल इस मॉड्यूल के माध्यम से आपको शाला दर्पण में फिल करनी है। इसके बाद में जब उनके पास समरी जाएगी तो उस समरी के आधार पर उनको पता लग जाएगा कि किस विद्यालय में कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट चल रही हैं और किस किस पोस्ट पर वेतन व्यवस्था चल रही है। तो जब हम वेतन व्यवस्था के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जहां जहां वैकेंट पोस्ट है, संभावना है जो इसका सेकंड फेज होगा, तो जहां जहां जो वैकेंट पोस्ट है उस वैकेंट पोस्ट की डिटेल हमें मिल जाएगी और उस कार्मिक की व्यवस्था हम कहां से करना चाहते हैं उसे हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में ऑनलाइन प्रपोजल सीधा ही डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा और ऑफलाइन कोई काम नहीं होगा, आपकी वेतन व्यवस्था वहां से हो जाएगी। तो विभाग की मंशा है और विभाग चाहता है कि सभी कर्मचारी को वेतन मिले और बिना किसी असुविधा के वेतन मिले। तो उसके लिए ये प्रक्रिया साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।